नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, प्रवासी साहित्यकारों में अग्रणी स्थान रखने वाली ब्रिटेन की प्रसिद्ध वरिष्ठ लेखिका दिव्या माथुर की कहानी शगुन। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। शगुन ने सोचा था कि नीरसन जैसे गुजराती इलाके में उसे एक डबल बेडरूम सस्ते किराए पर मिल जाएगा, लेकिन बहुत भागदौड़ करने के बाद भी 100 पाउंड से कम में बात नहीं बन रही थी। किराए के अलावा उसे बिजली, गैस और पानी के बिल्स और काउंसिल टैक्स का एक हिस्सा भी देना होगा। इस हिसाब से उसे अपनी छात्रवृत्ति पर गुजारा करना नामुमकिन न सही तो मुश्किल जरूर लग रहा था। नौकरी के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है शगुन, अभी तो तू अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा। मैं हूँ ना। मम्मी नहीं चाहती कि पापा की कमी उसे खले। कहीं ना कहीं से वो शगुन की सारी ज़रूरतें पूरी करती आई हैं, किंतु वो कब तक मम्मी के सामने हाथ पसारती रहेगी। इसीलिए उसने नीरसन चुना था। यहाँ रहने के मुख्यतः 2 फायदे थे। एक तो यहाँ स्वामी नारायण मंदिर था, जहाँ उसे कभी कभी मुफ्त भोजन मिल जाया करेगा। दूसरे, मंदिर के प्राइवेट स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को अच्छे ट्यूटर्स की आवश्यकता रहती है। 2-1 ट्यूशन्स कर लेगी तो वो एक अच्छा सा कमरा किराए पर लेने में समर्थ हो जाएगी, जहाँ वो शांति से पढ़ाई कर सके। किंतु किराए आसमान छू रहे थे। कहीं उसे ईस्ट लंदन जैसे 3rd क्लास इलाके में एक सिंगल बेडरूम में न रहना पड़े, जो उसे कतई पसंद नहीं था। ईस्ट हैम में इंडियंस भरे पड़े हैं शगुन, वहाँ तू सेफ रहेगी। मम्मी को लगता है कि इंडियंस के बीच ही सेफ रह सकती है। वो नहीं जानती कि इन इलाकों में उनके प्यारे एशियंस क्या क्या गुल नहीं खिला चुके हैं। जाली नोटों, पासपोर्ट्स और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अवैध धंधों में वे अब किसी से पीछे नहीं हैं। अपनी सहेलियों के साथ साथ वो ईस्ट लंदन के इलाकों में कई बार घूम चुकी है। बांग्लादेशी इलाके तो उनसे भी बदतर हैं। लगता है जैसे किसी पिछड़े हुए मुस्लिम देश में आ गई हो। ठल्ले बूढ़े बूढ़ियाँ और मर्द बच्चियों और युवतियों को ऐसे घूरते हैं कि जैसे वे नुमाइश में प्रदर्शित वस्तुएं हों। कॉर्नर शॉप्स पर खड़े बेरोजगार युवक भी वहाँ से गुजरती युवतियों पर फप्तियाँ कसते हैं। मम्मी की एक सहेली भी रहती है वहाँ, जो उसकी हर बात में अपनी टांग अड़ाती हैं। अपनी शगुन को किराए पर रहने की क्या ज़रूरत है। हमारी इतनी बड़ी कोठी खाली पड़ी रहती है, मुझसे तो अकेले संभलती नहीं। पिल्लू को भी कंपनी मिल जाएगी। पिल्लू यानी कि उनका मेंटली रिटार्टेड बेटा पल्लव, जिससे वो शगुन के विवाह के सपने देख रही हैं। जल्दी से शगुन के हाथ पीले कर दो, कहीं ये किसी के साथ जाकर ना रहने लगे। दादी भी मम्मी से कहती रहती हैं, और मम्मी को भी पल्लव में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। तूने बॉयफ्रेंड बना लिया है क्या? शगुन को किसी लड़के से बात भी करते देख लेती तो मम्मी के कान खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि उसका आज तक एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बना। सहेलियाँ उसका मजाक उड़ाया करती हैं। वैसे उसे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं, वो तो बस हार्वर्ड में लिंग भेद पर रिसर्च करना चाहती है। नीटसन में ये 5वां और आखिरी फ्लैट था, जिसकी पैरवी स्टेट एजेंट ने ये करके की थी कि शगुन को इससे अच्छा मकान पूरे लंदन में नहीं मिलेगा। इसी आशा के सहारे शगुन वहाँ पहुँची तो देखा एक एशियन युवक वहाँ पहले से ही खड़ा स्टेट एजेंट का इंतज़ार कर रहा था। वो मन ही मन गुस्साने लगी कि मुश्किल से मिला ये कमरा कहीं ये साहब ही ना हथिया लें। गुजराती मूल की मकान मालिक ने उन्हें स्टेट एजेंट के पहुंचने पर ही फ्लैट में घुसने दिया। घर साफ सुथरा था और रसोई भी ठीक ठाक थी। शगुन ने कल ही एक फ्लैट देखा था, जहां रसोई के नाम पर एक मेज रख दी गई थी, जिस पर गैस का चूल्हा और एक छोटे से फ्राइंग पैन में प्लास्टिक की कलछी पौनी आदि रखे थे। आजकल के मकान मालिक नहीं चाहते कि किराएदार खाना पकाएं या उनके दोस्त अथवा मेहमान उनसे मिलने आए। तमे इंडिया थी आव्या छो? मकान मालिक उन्हें मियाँ बीबी समझ बैठी थी। यस नो, मैं नॉटिंघम में रहती हूँ, इनके साथ नहीं हूँ। शगुन ने जल्दी से सफाई पेश की। ओह माफ़ करना, मास्टर बेडरूम के लिए ज़्यादातर कपल्स ही आते हैं ना, तो मैंने समझा। जी, मेरा नाम आलोक वर्मा है और मैं मुंबई से हूँ। मैं यहाँ 6 महीने की पोस्टिंग पर आया हूँ। आलोक के मुंह खोलते ही शगुन को अंदाज़ा हो गया कि वो पहली बार लंदन आया था। अवश्य कोई कंप्यूटर इंजीनियर होगा, जो आजकल इंडिया से होलसेल में चले आ रहे हैं। इससे क्या फ़िक्र, इसकी तो कंपनी किराया भरेगी। वो ये सोचकर एकाएक निराश हो गई कि एक छात्रा की बनिस्बत
मकान मालकिन एक नौकरी याफ्ता को ही किराएदार रखना पसंद करेगी। शायद इस तथ्य की जानकारी आलोक को भी थी, क्योंकि वो मुस्कुरा रहा था। मेरे पास तो एक ही कमरा है, 3 महीने का एडवांस देना होगा, पर मैं 1/3 बिल्स शेयर करने के लिए तैयार हूँ। मकान मालकिन ने यह बात कुछ ऐसे कही कि जैसे वो उन पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। उसका ऐंठना वाजिब था। एक साथ 2-2 प्रत्याशी हाथ बांधे जो खड़े थे। ओह नो, मैं तो आपको केवल एक ही मंथ का एडवांस दे सकती हूँ, शगुन ने अपनी असमर्थता जता दी। एजेंट ने मुझे बिल्स के बारे में नहीं बताया था, आलोक भी घबरा कर बोला। वे तीनों हिंदी में बात कर रहे थे और अफ्रीकन मूल का एजेंट बारी बारी उनकी शक्लें देख रहा था। शायद मकान मालकिन ने एजेंसी को सूचना नहीं दी थी कि वो स्वयं भी वहाँ रहने वाली थी। यह ईस्ट लंदन नहीं है। इसके पहले कि मकान मालकिन कोई और तंज कसती, दरवाजे की घंटी बजी। कोई अन्य कमरा देखने आ पहुंचा था। प्लीज़ ज़रा बाहर निकलते समय दरवाज़ा खोल देना, मकान मालकिन ने उन दोनों को जाने का संकेत दे दिया था और वो पलटकर एजेंट से अंग्रेजी में बतियाने लगी। मुंह लटकाए वे दोनों नीचे उतरे और चुपचाप नीरसन स्टेशन की ओर चल दिए। मेरा नाम आलोक है, आलोक वर्मा, एकाएक युवक ने रुककर अपना हाथ शगुन की ओर बढ़ा दिया। नाइस मीटिंग यू आलोक, आई एम शगुन, शगुन मेहता। चौकन्नी सी शगुन अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली। बिना गरज के यहाँ कोई किसी से बात नहीं करता, क्या चाहिए उसे शगुन से? आप इंडिया में कहाँ से हैं? मेरी मम्मी की फैमिली दिल्ली से है, पर मैं कभी दिल्ली नहीं गई। क्यों? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स केन्या से आकर बस गए थे, दिल्ली जाने का चांस नहीं मिला। यू आर नॉट मिसिंग एनी थिंग। वाई? मेरी फ्रेंड्स तो कहती हैं कि इंडिया इज़ गॉर्जियस। अपनी अपनी पसंद है। मेरा बस चले तो मैं यहीं बस जाऊं। कितना साफ है सब कुछ यहाँ, ग्रीन, ब्यूटीफुल एंड पीसफुल। यू आर सो लकी। मेरे मास्टर्स पूरा करने के बाद मम्मी और मैं इंडिया जाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। मैंने सुना है कि इंडिया में सब इंग्लिश बोलते हैं। डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रही हैं, पर हिंदी कम्स हैंडी। शगुन सोचने लगी कि आलोक को उसे अपने विषय में इतना बताने की क्या ज़रूरत थी। कुछ दूर तक वे चुपचाप चलते रहे। डोंट यू थिंक कि उस छोटे से मास्टर बेडरूम के 150 पाउंड्स पर वीक ज़्यादा हैं? आलोक के दिमाग में अभी किराया ही घूम रहा था। रेंट के अलावा आपको बिल्स और काउंसिल टैक्स भी शेयर करने पड़ेंगे, अबाउट 100 पाउंड्स। ओह माय गॉड, 1000 पाउंड्स किराए में दे दूंगा तो मेरे पास बचेगा ही क्या? आलोक ने 1000 पाउंड्स को 90 रुपयों से गुना किया तो उसे एक और झटका लगा। एंड डोंट फॉरगेट ट्रैवलिंग, यहाँ ट्रेन में सफ़र करना बहुत महंगा है। आलोक एक बार फिर हिसाब लगाने में जुट गया। महंगाई का रोना रोते हुए वे दोनों सेंट्रल लंदन की ओर जाने वाली ट्रेन में आ बैठे। जैसे ही विल्सन ग्रीन स्टेशन पर गाड़ी रुकी, दोनों एक साथ उठ खड़े हुए। आप भी यहीं उतर रहे हैं क्या? शगुन ने आलोक से पूछा। क्योंकि दोनों एक साथ उठे थे, शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि आलोक उसका पीछा कर रहा था। मुझे वार्म लेन पर एक कमरा देखना है। नंबर 99? शगुन ने पूछा तो आलोक ने अपना सिर हिलाकर हामी भरी। दोनों मुस्कुराने लगे। आप चलिए, मैं शायद ये एरिया अफोर्ड ही ना कर पाऊँ। बेस्ट ऑफ लक, बाय। शगुन ये सोचकर वापस हो ली कि आलोक के साथ जाना समय व्यर्थ करना होगा। मम्मी शायद ठीक कह रही थी कि वो अभी पढ़ रही है, इतना खर्चा करना ठीक नहीं। आप ठीक कह रही हैं, मुझे भी एक सिंगल रूम ही देखना चाहिए, पर सिंगल रूम्स आर सो स्मॉल, लाइक मैच बॉक्सेस। यहाँ के घर ऐसे ही होते हैं, एक मास्टर बेडरूम, 2 बॉक्स रूम और एक बाथरूम। हमारे घर में तो हर बेडरूम के साथ अटैच्ड बाथरूम है। यहाँ के नए घरों में 2 या 3 बाथरूम्स होते हैं। आपकी कंपनी पे करेगी, आप तो ऐसा कमरा अफोर्ड कर सकते हैं। शगुन के मुंह से मन की बात निकल ही गई। कंपनी सिर्फ 15 दिन का बिल चुकाती है, उसके बाद तो मुझे अपनी सैलरी में से ही देना होगा। इंडियंस भी ना इतने कंजूस होते हैं कि टाइनी और डर्टी रूम में रह लेंगे, पर जेब से पैसा नहीं निकालेंगे। शगुन का नैराश्य बेचारे आलोक पर उतरा। इतना कमाता है तो रो क्यों रहा है? आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं टाइनी और डर्टी रूम में रहूँगा? आई बिलोंग टू ए गुड फैमिली, यू नो। आलोक भड़क उठा। आई एम सॉरी,
आलोक, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन ना जाने आप पर क्यों उतार दी। सॉरी। इट्स ऑल राइट। मुझे कब कब मौका मिलेगा पाउंड्स में कमाने का? कुछ बचाकर घर भी तो ले जाना है, इंग्लैंड घूमना है, फैमिली और फ्रेंड्स के लिए शॉपिंग करनी है, मस्ती करनी है, तनाव मुक्त होते हुए आलोक ने बताया। फिर तो आपको ईस्ट हैम में एक बॉक्स रूम ले लेना चाहिए, वहाँ खाना भी बहुत चीप है। मेरे दोस्तों ने मुझे ईस्ट हैम से 10 मील दूर घर लेने की सलाह दी है। एनीवे आलोक, गुड लक विद योर रूम हंट। शगुन को लगा कि उसे एक अजनबी से इतना घुल मिल कर बात नहीं करनी चाहिए। वो जल्दी से पलट कर चल दी। प्लीज़ टेक माई मोबाइल नंबर, मेरे लायक कुछ दिखे तो, आलोक बोला। ना चाहते हुए भी शगुन ने उसका नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया। अब आप यहाँ तक आई हैं तो क्यों ना ये आखिरी घर भी देख ही लें। उसकी सहेली हेलन ठीक कहती है कि इंडियंस बहुत चिपकू होते हैं। फिर भी आलोक का पीछे चले आना शगुन को अच्छा लगा। उसकी शक्ल सूरत बुरी नहीं थी, कपड़े भी ठीक ठाक पहने था। वो मान गई। विल्सन ग्रीन से सेंट्रल लंदन जाना सस्ता पड़ेगा क्योंकि यह स्टेशन जोन 2 में आता है। वार्म लेन भी यहाँ से नज़दीक ही है। आलोक को बताते हुए शगुन उदास हो उठी कि इस इलाके में वो स्वयं नहीं रह पाएगी। ये फ्लैट नीस्टन वाले फ्लैट से भी बड़ा और हवादार था। सरसों के रंग के पर्दों में से छनकर आती धूप ने मानो पूरे फ्लैट में सोना बिखेर दिया हो। काहिया रंग की कारपेट पर एक ओर ऑफ वाइट सोफ़ा सेट रखा था तो दूसरी ओर काले रंग की गोल डाइनिंग टेबल और 4 कुर्सियाँ, जिनकी पीठ पर ऑफ वाइट कवर्स चढ़े हुए थे। आधुनिक उपकरणों से लैस रसोई को देखकर शगुन का मन हुआ कि हेलन को बुलाए और वे दोनों मिलकर चॉकलेट मड केक बनाएं। उसे विश्वास नहीं हुआ कि नीटसन वाले फ्लैट के मुकाबले में इस खूबसूरत फ्लैट का किराया सिर्फ 50 पाउंड्स अधिक था। मकान मालकिन एक नाइजीरियन महिला डोरीन बुखानन थी, जो उन्हें देखते ही सफाई का राग अलापने लगी कि जैसे उसे किराए से अधिक साफ सफाई की चिंता थी। शगुन सोच रही थी कि जब वो नौकरी करेगी तो बिल्कुल ऐसा ही फ्लैट खरीदेगी, ऐसी ही साफ सुथरी सड़क पर जिसके दोनों ओर घने पेड़ होंगे। प्लीज़ लेट मी नो बाय दिस इवनिंग बिकॉज आई कम फ्रॉम ए लॉन्ग वे, उन दोनों को खामोश और सकपकाया देख डोरीन बोली। वे अभिभूत थे क्योंकि ये फ्लैट उनकी आशाओं से कहीं अधिक अच्छा था, किंतु किराया बूते से बाहर। वी विल लेट यू नो बाय दिस इवनिंग, आलोक बोला। शगुन चुप ही रही। क्या फ़ायदा डोरीन को बताने का कि वो एकल थी। तुम कमरा दोबारा देखना चाहो तो मैं चाबी को डोरमैट के नीचे छोड़ देती हूँ। डोरीन शायद जल्दी में थी। थैंक यू सो मच, पर ऐसा करना क्या सुरक्षित होगा? शगुन ने पूछा। ओह हाँ, मेरी बहन ट्रिश यहीं पड़ोस में रहती है। वो मेरे फ्लैट का पूरा ध्यान रखती है। वे तीनों इकट्ठे बाहर निकले। डोरी ने उन्हें चाबी रखने की जगह दिखाई और चल दी। फनी लेडी, स्ट्रेंजर्स पर इतना विश्वास। शगुन को एकाएक लगा कि चाहे उसकी मम्मी उससे खफा हो जाएं, चाहे उसे पार्ट टाइम नौकरी क्यों ना करनी पड़े, पर यह घर उसे हर हालत में चाहिए था। वो नहीं रहेगी ईस्ट हैम के एक पिंजरे नुमा कमरे में। आज बैंक हॉलीडे है। अगर आज घर नहीं मिला तो फिर अगले वीकेंड पर ही मुझे घर देखने का मौका मिलेगा, आलोक ने चिंतित होते हुए कहा। मेरे भी एग्ज़ाम्स को बस अब 4 महीने ही रह गए हैं। डोरीन हैज़ 2 रूम्स। अगर वो हमें पूरा फ्लैट दे दे तो हम किराया शेयर कर सकते हैं। आलोक को एक युक्ति सूझी। स्मार्ट थिंकिंग आलोक। दोनों के चेहरे खिल उठे। इस फ्लैट का विज्ञापन उन्होंने गम ट्री पर देखा था, इसलिए एजेंट की फीस जो लगभग 4 हफ्तों के किराए के बराबर थी भी बच रही थी। शगुन को अचानक आलोक हैंडसम लगने लगा। वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने की सोच सकती थी। 24 बरस की उम्र में उसका पहला बॉयफ्रेंड। आलोक ने अपने मोबाइल नंबर की साउंड ऑन करने के बाद डोरीन से बात की और कहा कि यदि वह उन्हें दोनों कमरे देने को राजी हो जाए तो वे उसे किराया बढ़ाकर देने को तैयार थे। शगुन का दिल संभाले नहीं संभल रहा था, किंतु डोरीन ने उनकी आशाओं पर घरों पानी उड़ेल दिया। उसने बताया कि छोटा कमरा अपने लिए सुरक्षित रखना चाहती है, क्योंकि जब भी उसका लंदन आना होता है वो 1-2 रातें यहाँ ठहरा करती है। फ़ोन पर हाथ रखकर शगुन बोली, कई लैंडलॉर्ड्स किराएदारों को रौब में रखने के लिए ऐसा कह देते हैं। मुझे लग रहा है कि वो हमें बेवकूफ़ बना रही है ताकि उनका घर कोई हत्या न ले। आलोक का भी वही हाल था। नो सिली,
इसलिए कि किराएदार उनका घर हमेशा टिप टॉप रखें। दोनों के दिमाग में एक साथ ये विचार आया कि डोरिन को ये बताने की क्या ज़रूरत है कि वे दोनों एकल हैं। वे दोनों कमरों में ठाठ से रहेंगे और जब कभी वो आ टपकी उनमें से एक सोफे पर सो रहेगा। वी कैन डू इट आलोक, शगुन जैसे खुद अपने ही को विश्वास दिलाते हुए बोली। बिना अधिक सोचे समझे उन्होंने डोरिन से हाँ कह दी। आलोक अभी नीचे खड़ा डोरिन से बैंक डिटेल्स याद ले ही रहा था कि मैट के नीचे से चाबी निकाल कर शगुन फर्राटे से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर जा पहुंची और फ्लैट का चप्पा चप्पा देखते हुए ऐसे नाचने लगी जैसे उसे स्वर्ग मिल गया हो। आलोक जब तक ऊपर पहुंचा शगुन फैसला कर चुकी थी। मैं छोटा कमरा ले लेती हूँ। आई विल पे ए लिटिल बिट लेस, लेट अस से 400 पाउंड्स। इज़ दैट ओके विद यू? छोटा कमरा भी अच्छा खासा बड़ा था, जिसकी खिड़की से लगी कुर्सी मेज, एक लैपटॉप रखा था। ये तो उसके अपने बेडरूम से भी बढ़िया था। इट्स ओके विद मी। शगुन को आशा नहीं थी कि आलोक ऐसी आसानी से मान जाएगा। खैर, आलोक का कमरा भी तो जंबो साइज था, उसे ये सौदा महंगा नहीं लगा। शगुन के साथ दोस्ती बढ़ाने का इससे अच्छा मौका उसे कैसे मिल सकता था। आलोक बैठक में आ बैठा, टीवी खोलकर चैनल्स की जांच पड़ताल करते हुए सोचने लगा कि यदि वो अड़ जाता तो शगुन 50 पाउंड्स अधिक देने के लिए राजी हो जाती। शगुन काले रंग की मिनी ड्रेस पहने थी जो बहुत पुरानी सी दिख रही थी। भारतीय पोशाक में वो बहुत अच्छी दिखती होगी। खैर, अभी तो शगुन को इसलिए भी प्रसन्न रखना चाहता था कि वो उसके लिए कभी कभी भोजन बना दे। पिछले 5 दिनों से पिज़्ज़ा और पास्ता खा खा कर उसकी हालत खराब हो गई थी। शगुन ने अपना सामान सूटकेस में ही रहने दिया कि कहीं डोरिन बेवक्त आ टपकी तो जल्दी से सूटकेस को आलोक के कमरे में पटक देगी। उसने मम्मी को फ़ोन पर खुशखबरी दे दी कि उसे विल्सन ग्रीन में एक सिंगल बेडरूम मिल गया था। उसने उन्हें आलोक के विषय में बस यही बताया कि फ्लैट के मास्टर बेडरूम में एक इंडियन लड़का रह रहा था। ओह, कैसा है, मैरिड है? मम्मी का परेशान होना वाजिब था। मम्मी, मैं अभी उससे पूछकर बताती हूँ कि वो मैरिड है कि नहीं, शगुन ने झींकते हुए कहा। मेरा वो मतलब नहीं था, बस अपना ध्यान रखना। और सुन, रात को अपने कमरे का कुंडा लगाकर सोना, यहाँ के घरों में तो कुंडे होते ही नहीं। मम्मी की आवाज़ में चिंता छलक रही थी। मम्मी कहती रहती हैं यदि शगुन से एक बार गलती हो गई तो वो जीवन भर पछताएगी। माई मम्स मोटो इन लाइफ इज़ टू मेक मिस्टेक्स, मेक लॉट्स ऑफ देम एंड डोंट एवर रिग्रेट। ये हेलन की मम्मी का कहना है, जो शगुन को बड़ा अजीब सा लगता है। वो तो बस जीवन भर पढ़ती रही और डरती रही। खैर, किसी तरह समझा बुझाकर मम्मी को शांत किया ही था कि आलोक ने दरवाजे पर दस्तक दी। शाम के 6:30 तक इंतज़ार करने के बाद उसने चाय बनाई थी। शुगर? 1 प्लीज़, थैंक यू। लैपटॉप से बिना अपनी आंख उठाए शगुन बोली। आलोक भुनभुनाता हुआ रसोई में गया और चाय में 1 चम्मच चीनी डालकर वापस लौटा। टेक ए ब्रेक यार। आलोक के यार शब्द पर शगुन चौंकी। व्हाट? आलोक घबरा गया। उसे इतनी जल्दी नहीं खुलना चाहिए था। यार मीन्स मेट, उसने सफाई दी। आई एम नॉट योर मेट, मेट नॉट येट। रिवॉल्विंग कुर्सी पर शगुन घूमी, मुस्कुराई और बोली, आई हेट दिस वर्ड, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। यस मैडम। सॉरी, मुझे ये नोट्स आज रात तक ख़त्म करने हैं। डिनर के लिए तो उठोगी ना? ओनली इफ़ यू आर कुकिंग। आई कैन कुक मैगी। यानी कि मुझे तुम्हें कुकिंग भी सिखानी पड़ेगी? शगुन को स्वयं पता नहीं लगा कि वो आपसे कब तुम पर उतर आई थी। मैं बहुत जल्दी सीखता हूँ। हियर इज़ द इजी कुक गाइड, इसमें से देखो आज क्या बना सकते हो। आलोक को किताब थमाते हुए शगुन ने अपनी आंखें फिर लैपटॉप पर टिका दी। किताब उठाए आलोक बड़बड़ाता हुआ बैठक में आ गया। समझती क्या है अपने आप को महारानी? 400 पाउंड्स में से खाना भी पका पकाया मिलना चाहिए। मरता क्या ना करता, पूरी किताब चाट गया, किंतु उसे समझ नहीं आया कि कहाँ से शुरू करे। उसने अपने पूरे जीवन में कभी रसोई में कदम नहीं रखा था। ठीक है, विदेश में बसने का निर्णय लिया है तो ये सब उसे सीखना ही पड़ेगा। रसोई की अलमारियों में चाय, चीनी, चावल और मसालों के अतिरिक्त फ्रिज में लॉन्ग लाइफ मिल्क, सब्जियां और जूस आदि रखे थे। डोरिन शायद ठीक ही कह रही थी कि वो यहाँ अक्सर आती रहती थी। 8:30 बज रहे थे और वो रसोई में खड़ा मसालों के अध्ययन में ही लगा था। उसने भुनवा आलू बनाने का अंतिम निर्णय लिया और आलू छीलने लगा। इज़ फूड रेडी?
बहुत ज़ोर की भूख लगी है। शगुन ने अंदर आकर जब रसोई की हालत देखी तो अपना माथा पीट लिया। ओह माय गॉड, डोरीन आ गई तो? सॉरी, मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी कुकिंग नहीं की, इंडिया में ज़रूरत ही नहीं। वो सचमुच हैरान और परेशान लग रहा था। ठीक है, तुम पिज़्ज़ा ऑर्डर करो, मैं किचन साफ़ करती हूँ। बस आधे घंटे में बन जाएगी सब्जी। आलोक पिज़्ज़ा खाना नहीं चाहता था। खाली सब्जी तो नहीं खा सकते ना, वो झुंझला उठी। फिर कुछ संभलते हुए बोली, अच्छा चलो तुम कॉर्नर शॉप से नान लेकर आओ, तब तक मैं आलू बनाती हूँ। यस मैडम। बिना कुछ अधिक कहे आलोक बाहर भागा। शगुन ने सोचा कि आलोक को साफ साफ बताना होगा कि ये इंग्लैंड है, यहाँ कोई किसी के लिए नहीं पकाता। एकाएक उसने सोचा कि खाना बनाने के एवज में आलोक से क्या मांग की जा सकती है। किराया तो वो और कम करवा नहीं सकती। ठीक है, वो रोज़ डिनर बनाने के लिए मान जाएगी यदि आलोक शॉपिंग का सारा खर्चा उठाए। आलोक सुबह बहुत जल्दी उठने का आदी था और रात को रोज़ देर से लौटता था। सुबह शगुन जब उठती तो आलोक दफ्तर के लिए निकल चुका होता, इसलिए एक बाथरूम होते हुए भी उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, सिवाय इसके कि सफाई नाम की चीज़ से भी आलोक अनभिज्ञ था। आरंभ में दोनों के बीच खटपट हुई। शगुन ने आलोक को खरी खोटी भी सुनाई, किंतु जल्दी ही आलोक ने टॉयलेट की सीट को बिछाना, नहाने के बाद शावर हेड से पर्दा, टब और बेसिन को साफ करना आदि सीख लिया तो फ्लैट में शांति रहने लगी। रात को उसके हिस्से का खाना प्लेट में लगाकर माइक्रो में रख देती ताकि आलोक उसे तंग न करे। सप्ताहांत पर वो उसे शॉपिंग की लिस्ट थमा देती और वो सेंसबरी से सामान खरीद लाता। वो सोच रहा था कि शगुन ये खर्चा शेयर करेगी, किंतु महीने के अंत में जब उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा तो वो उसकी मंशा समझ गया। सप्ताहांत पर डोरीन की बहन ट्रिश सुबह सुबह आ धमकी। शगुन को इसी बात का अंदेशा था, इसलिए सुबह उठते ही वो पूरे फ्लैट की सफाई कर चुकी थी। व्हाट हैपेंड? कहता हुआ आलोक बिस्तर पर अस्त व्यस्त उठकर बैठ गया। नथिंग, कीप स्लीपिंग। अपना सूटकेस आलोक के कमरे में पटक कर शगुन दरवाज़ा खोलने भागी। आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन, पूछते हुए ट्रिश की नज़र फ्लैट का कोना कोना छान रही थी। अभी शगुन ने ट्रिश को निपटाया ही था कि बिना किसी खबर के मम्मी आ टपकी। वो शायद ये देखने आई थी कि कहीं वो किसी लड़के के साथ तो नहीं रहने लगी। झटपट आलोक को मोबाइल पर सावधान करने के बाद वो मम्मी को सीधा बैठक में ले गई। उसे भी चाय के लिए पूछ लेती। चाय पीते हुए मम्मी ने उसे टहोका। क्यों, क्या मैंने उसका ठेका ले रखा है? मुझे मिलाएगी नहीं उससे? पूरा फ्लैट 2 बार देख लेने के बाद मम्मी ने फिर पूछा। मम्मी, वीकेंड पर सब देर में उठते हैं और वैसे भी वो रात को बहुत देर से लौटता है। पर शगुन, अब तो 11 बजने वाले हैं। तभी उन्हें रसोई में खटपट सुनाई दी तो शगुन ने सोचा कि मम्मी को आलोक से मिलवा ही दिया जाए। कहीं जा रहे हो? शगुन के पूछने पर आलोक ने ना में सिर हिला दिया। वो नहा धोकर तैयार था, स्मार्ट लग रहा था। उसे लिए वो बैठक में लौटी। मीट माई मम्मी आलोक। सो नाइस टू मीट यू मम्मी जी, हाथ जोड़ते हुए आलोक बोला। उसके मम्मी जी के संबोधन पर शगुन ने आलोक को घूरा, पर वो उसे अनदेखा कर गया। शगुन, मुझे 1 कप चाय और बना दे। शगुन जानती थी कि मम्मी उसे रसोई में भेजकर आलोक से अकेले में बात करना चाहती थी। आप बैठिए, मैं बना कर लाता हूँ। आलोक, जो सोफे के किनारे पर बैठा था, उठते हुए बोला। तुम बैठो आलोक, शगुन जानती है मुझे कैसी चाय पसंद है। आप दोनों बातें करें, मेरी अभी बहुत पढ़ाई बाकी है। शगुन अपने कमरे में जाकर पढ़ने बैठ गई, किंतु उसके कान बैठक में ही लगे थे जहाँ से हाहा हू की आवाज़ें आ रही थीं। उसे लगा कि दोनों में खूब पट रही थी। मम्मी जी, आपको पिज़्ज़ा पसंद है? आलोक ने पूछा। अरे मैं तो भूल ही गई, लंच का समय तो हो गया। तुम लोग क्या खाते हो? मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ। आलोक बात टाल गया। ठीक है, आज मैं लंच बनाती हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं बाजार से कुछ ले आता हूँ। नथिंग डूइंग, मैं शगुन के लिए चपातियाँ और चिकन टिक्का मसाला बनाकर लाई थी। शुड बी एनफ फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू मम्मी जी, मैंने कब से अपनी मम्मी के हाथ का बना खाना नहीं खाया। वो ऐसा लाजवाब चिकन बनाती हैं कि पूछिए मत। आई होप यू लाइक माई कुकिंग टू। मैं जब तक खाना गर्म करती हूँ तो मेज़ लगाकर शगुन को बुला लो। मम्मी रसोई में जाकर खाना गर्म करने लगी। चिकन की खुशबू शगुन को भी रसोई में खींच लाई।
यू डोंट हैव टू कुक फॉर हिम। कैसी बात करती है शगुन, हम खाएंगे तो क्या वो बैठा देखता रहेगा? शगुन सलाद काटने लगी। आलोक ने मेज पर प्लेट्स और गिलास वगैरह लाकर रख दिए। शगुन का हफ्ते भर का भोजन आलोक अकेला खा गया था। वो भी क्या करता। एक पतली और छोटी चपाती आलोक के लिए एक कौर के बराबर थी। अपनी तारीफें सुन सुनकर मम्मी बड़ी खुश थीं। 4 बजे के करीब मम्मी उठ खड़ी हुई कि उन्हें 2.5-3 घंटे की ड्राइव करनी थी। आलोक और शगुन उन्हें कार तक छोड़ने आए। आलोक, शगुन के एग्ज़ाम्स के बाद एक वीकेंड पर नॉटिंघम आना अच्छी जगह है। मम्मी ने बड़े प्यार से आलोक को दावत दी। जैसे ही आलोक कुछ पीछे हटा, वो धीरे से शगुन से बोली, अच्छा लड़का है, इससे बना कर रखना। वॉट आर यू ऑन अबाउट मम्मी? शगुन गुनगुनाई। फ़ोन पर बात करती हूँ, कहती हुई मम्मी चली गई तो शगुन ने चैन की सांस ली। वो तो सोच रही थी कि मम्मी नाराज़ होंगी कि एक जवान लड़के के साथ वो फ्लैट क्यों शेयर कर रही थी। योर मम इज़ वेरी नाइस, ऊपर पहुँचते ही आलोक ने कहा। इज़ दैट सो? कहती हुई शगुन अपने कमरे में जा बैठी। आलोक को समझ नहीं आया कि वो मम्मी की तारीफ से क्यों चिढ़ उठी थी। रात को मम्मी ने शगुन को फ़ोन किया कि उन्हें आलोक पसंद आया था, अच्छे ख़ानदान का है, वगैरह वगैरह। उन्होंने शगुन को सलाह दी कि बातों बातों में वो उसके बारे में और जानकारी हासिल करे। मम्मी, लेट मी फोकस ऑन माई स्टडीज़ प्लीज़। स्टडीज़ तो सारी उम्र चलेंगी शगुन, अच्छे लड़के बार बार नहीं मिलते। मुझे नहीं करनी शादी वादी अभी। मुझे तो तेरी फिक्र खाई जा रही है। अकेले लंदन में रहती है, कुछ हो हुआ गया तो तेरे दादा दादी। क्या हो जाएगा यहाँ और क्या नहीं हो सकता नॉटिंघम में। जब भी मम्मी का फ़ोन आता शादी की बहस छिड़ जाती और शगुन घंटों बड़बड़ाती रहती। वो जानती थी कि मम्मी आलोक से फ़ोन पर जब तक बातें करती रहती थी, जो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे ये सब काफ़ी न था, आलोक ने शगुन को बताया कि उसके पिता अगले महीने किसी काम से लंदन आ रहे हैं। शगुन नहीं जानती कि यह सूचना मम्मी तक कैसे पहुंची, क्योंकि मम्मी ने उन्हें भी नॉटिंघम घूमने की दावत दी थी। आलोक के साथ फ्लैट शेयर करने का निर्णय कहीं उसे भारी न पड़े। शगुन को ऐसा आभास हो रहा था कि बिना उसकी रजामंदी लिए मम्मी आलोक से उसके विवाह के लिए राजी हो गई थी। इसीलिए शगुन गुस्से में उन दोनों से सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। 1 महीना कब गुजर गया पता ही नहीं चला। शगुन पढ़ाई में बेहद व्यस्त थी। आलोक भी दफ्तर से आधी आधी रात को लौटता और सुबह सुबह निकल जाता। लगता था कि उसकी कंपनी उसे अच्छी तरह रगड़ रही थी। आलोक के पिता रसल होटल में ठहरे थे। नमकीन और मिठाइयों के अलावा शगुन के लिए वो एक सलवार कुर्ता और उसकी मम्मी के लिए लखनऊ की एक साड़ी उपहार में लाए थे। रसोई का काफ़ी सामान अलग था। कुकर, तवा, चकला, बेलन, मसाले और न जाने क्या क्या, जैसे कि वो यहाँ अपना घर बसाने जा रहे हों। आलोक से ही शगुन को मालूम हुआ कि सप्ताहांत पर मम्मी उसे और उसके पिता को नॉटिंघम घुमाने वाली हैं। शगुन के गुस्से का कोई ठिकाना न था और मम्मी थी कि उनके एहसान तले दबी चली जा रही थी। शगुन बदतमीज़ी नहीं करना चाहती थी, किंतु उनके साथ घूमने जाने के लिए उसने साफ इनकार कर दिया। मम्मी के गाल गुस्से में फूल गए। शगुन, हम लोग कल शाम तक लौट आएंगे, डिनर तैयार करके रखना। बिना शगुन का जवाब सुने मम्मी नीचे उतर गईं। डोंट वरी शगुन, हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेंगे, आलोक के पिता बोले, जो आलोक को यार यार कहकर संबोधित कर रहे थे। वैसे तो वो बड़े साफ सुथरे थे, किंतु उनकी गर्दन नहीं थी, उनका सिर जैसे धड़ पर रखा था। न जाने क्यों शगुन को बिल्कुल पसंद नहीं आए। आलोक के मुंह पर ताला लगा था। शगुन ने इसका अर्थ ये लगाया कि शायद वो भी नहीं चाहता था कि उसका रिश्ता इतनी जल्दी तय हो जाए। अगली दोपहर को जब वे सब चहकते हुए लंदन वापस पहुंचे तो देखा कि शगुन रसोई में एक रुक्का छोड़ गई थी कि वह हेलन क्या पढ़ने जा रही थी। शाम को आलोक ने शगुन को फ़ोन कर एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहा तो उसने ये सोचकर झटपट हाँ कर दी कि शायद वो उससे बात करना चाहता था। किंतु जब वो सोहो पहुंची तो देखा रेस्टोरेंट में केवल उसके पिता ही बैठे थे। तुम्हारी मम्मी कार के लिए पार्किंग ढूंढ रही हैं। मैंने आलोक से उनके साथ रहने को कहा है। शगुन को परेशान देखकर वो बोले। ओह, तुम तो ब्रिटिश सिटीजन हो, तुम्हारे लिए पढ़ाई लिखाई वगैरह सब फ्री होगी? उन्होंने शगुन से अचानक पूछा।
मिस्टर वर्मा, आजकल यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है। मिनिमम फीस तो यहाँ के रेजिडेंट्स को भी देनी होती है, चाहे बैंक से कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े। शगुन उन्हें अंकल कहकर पुकारना चाहती थी, किंतु न जाने क्यों तल्ख हो उठी। सुना है कि नौकरी तो यहाँ पढ़ाई के दौरान ही ऑफर हो जाती है। जरूरी नहीं। शगुन जानती थी कि उनका अगला प्रश्न उसके अपेक्षित वेतन के विषय में होगा, जैसा कि अधिकतर भारतीय पूछा ही नहीं करते, जब तक जान नहीं लेते हाथ धोकर पीछे पड़े रहते हैं। इसके पहले कि वो शगुन के चेहरे पर प्रकट हुए अप्रिय भावों को पढ़ लेते, मम्मी और आलोक आ पहुंचे। भोजन के दौरान बाप बेटा दोनों शगुन को सुनाते रहे कि नॉटिंघम ले जाकर मम्मी ने उनकी कितनी खातिर की थी और उन्हें कैसे पूरा नॉटिंघम घुमाया था। वे दोनों ऐसे खा रहे थे कि जैसे उन्हें कई दिनों के बाद भोजन मिला हो। उनकी प्लेटों में हड्डियों का ढेर लगा था। उन्होंने ये भी देखने का कष्ट नहीं किया कि शगुन और मम्मी केवल चुग रही थीं। भोजन के पश्चात आलोक और उसके पिता ने अपनी अपनी जेबों में हाथ डालने का एक आलसी सा प्रयत्न अवश्य किया था, किंतु बिल मम्मी ने ही चुकाया था। ऐसा नहीं था कि रात बेरात मम्मी ड्राइव नहीं करती थीं, किंतु उस रात मम्मी ने लंदन में ही ठहरने का फैसला किया और शगुन के साथ ही सोईं। मम्मी, मुझे तो आप किफ़ायत का सबक सिखाती रहती हैं और इन लोगों पर पैसा बहा रही हैं। माइंड यू, मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। कोई बॉयफ्रेंड बना रखा है क्या? घूम फिर कर फिर वही प्रश्न। नहीं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तुम इस जनवरी में 24 की हो जाओगी। तो क्या सारी उम्र कुंवारी बैठी रहोगी? इस उम्र में कौन शादी करता है? शादी से पहले मैं लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। तो क्या मैं तुझसे अब तक पापड़ बिलवा रही थी? एंड व्हाट अबाउट माई एन्जॉयमेंट? और फिर शुरू हुई मम्मी की रामायण कि उसके पापा के छोड़ जाने के बाद उन्होंने अकेले कैसे उसकी परवरिश की। उसकी खातिर उन्होंने अपनी दोबारा शादी तक नहीं की। कहते कहते वो रोने लगीं और खूब रोईं। वो सांत्वना चाहती थी कि वो वही करेगी जिसमें उनकी खुशी होगी, किंतु ढीठ बनी वो हिली तक नहीं। रात देर गए दोनों चुपचाप सुड़ सुड़ करती नहीं। सुबह का नाश्ता निपटाया ही था कि शगुन के दादा दादी आ पहुँचे। मम्मी पक्की खिलाड़ी थी, वो शगुन को ऐसे आसानी से छोड़ देंगी ये उसकी भूल थी। शगुन जादू टोने में विश्वास नहीं रखती थी, किंतु उसे लग रहा था कि जैसे आलोक और उसके पिता ने दादा और दादी को एक दोपहर में ही अपने काबू में कर लिया था। मम्मी तो उनकी जेब में पहले से ही थी। डिफेंस कॉलोनी में अपनी कोठी है इनकी, मस्ट बी स्टेकिंग रिच। माँ सिविल सर्विस में है और पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहन की शादी भी करोड़पतियों में हुई है, कोई लायबिलिटी नहीं है। आप मुझे बताइए, ऐसी फैमिली कहाँ मिलेगी? शगुन को सुनाते हुए मम्मी दादा दादी को बता रही थी। घर में इतने सारे लोग थे कि आलोक से अकेले में बात करना मुश्किल था। वैसे भी वो बड़े अजीब ढंग से पेश आ रहा था। जब कभी आमना सामना होता वो शगुन से बच निकलने के प्रयत्न में रहता। तभी ट्रिश आ पहुंची। शगुन घबरा गई कि घर में भीड़ देखकर कहीं वो डोरीन से शिकायत ना कर दे। कॉन्ग्रेचुलेशंस शगुन ऑन योर एंगेजमेंट। आलोक इज़ अ नाइस बॉय। ट्रिश ने बधाई दी तो शगुन को ज्ञात हुआ कि मम्मी उसे पूर्व सूचना दे चुकी थी। ये सब शगुन से छिपाने का तात्पर्य? झक मारकर शगुन ने आलोक को टेक्स्ट भेजकर मिलने के लिए ऑक्सफोर्ड सर्कस पर बुलाया। पहले तो वो टाल मटोल करता रहा, फिर हाँ करके भी वहाँ नहीं पहुँचा। सॉरी शगुन, दफ्तर बहुत बिजी है, मैं पापा से भी नहीं मिल पा रहा। शायद आलोक सच बोल रहा हो। डू समथिंग आलोक, वो सब मिलकर हमारे एंगेजमेंट की तैयारियां कर रहे हैं। शगुन छटपटाई। तुम्हारी मम्मी और मेरे पापा को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तुम पापा से कह दो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। ये मैं नहीं कह सकता। वाई नॉट? दोनों में देर तक तू मैं होती रही। शगुन को लगा कि वो उन सबसे मिला हुआ था। मम्मी समेत सभी लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। बेटी हो तो शगुन जैसी, मम्मी का कितना कहना मानती है? दादाजी ने शगुन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। इस जमाने में बच्चे माँ बाप की एक नहीं सुनते। अपने पापा को ही देख, निकम्मे ने क्या क्या गुल नहीं खिलाए। तेरी मम्मी ने ही संभाला हमें भी और तुझे भी। दादी अपनी बहू के गुण बखान रही थी। जाहिर था कि मम्मी ने उन दोनों से उसे पटाने के लिए प्रार्थना की होगी। शगुन कॉलेज पहुंची तो हेलन को अपने गमगीन दास्तान एक बार फिर सुनाई।
But this is England, Shagun. They can't force you into anything you don't want. You don't know Asians. Anything is possible. It feels like I am in Pakistan. शगुन सोचा करती थी कि लड़कियों का विवाह जबरदस्ती कोई कैसे कर सकता है। मन हुआ कि घर छोड़कर भाग जाए, देखा जाएगा जो होगा। किंतु मम्मी और दादा दादी को कैसे रुसवा करे। वाई डोंट यू एंजॉय योर एंगेजमेंट फॉर नाउ शगुन, वी विल सॉर्ट आलोक आउट इन नो टाइम। शगुन को हेलेन की ये युक्ति बेहद पसंद आई। फिलहाल वो सगाई हो जाने देगी और बाद में वो आलोक से अकेले में सुलट लेगी। मन में ये ठान कर वो अपनी पढ़ाई में जुट गई और उसकी मम्मी सगाई की तैयारियों में। हालांकि वो सीधे मुंह शगुन से बात नहीं कर रही थी। सुबह सुबह दादा दादी का फ़ोन आया कि पंडित जी के अनुसार इसी इतवार का दिन सगाई के लिए शुभ था। शगुन जानती थी कि शुभ वुभ का कोई चक्कर नहीं था। आलोक के पिता की फ़्लाइट सोमवार की दोपहर को थी और इसीलिए ये समय तय किया गया था। लोग सच बोलने से इतना कतराते क्यों हैं। शनिवार की रात को शगुन ने एक सपना देखा कि वो एक बड़े से गिफ्ट बॉक्स में बंद थी। एक चमकते हुए गुलाबी रिबन से उस बॉक्स को चारों ओर से लपेटती हुई मम्मी नाच रही थीं और दादा दादी बेसुरी तालियां बजा रहे थे। आलोक और उसके पिता, जिनका चेहरा होंठों तक गर्दन में धंस चुका था, दूर हाथ फैलाए खड़े थे। सगाई के दिन शगुन ने हेलेन को सुबह से ही फ्लैट पर बुला लिया था ताकि उसकी हिम्मत बंधी रहे। उसके बुआ फूफा, चाचा चाची, दूर की एक मौसी और दादा दादी के अलावा ट्रिश और डोरीन सब एक दूसरे पर चढ़े से बैठे गप्पे मार रहे थे। मम्मी बहुत खुश नजर आ रही थीं, उनकी मुसीबत जो टलने वाली थी। चलो मान भी लें कि ये जगह उनके लिए नई है और उन्हें मालूम नहीं कि कहाँ क्या मिलता है, किंतु खर्चा तो ये लोग बांट ही सकते हैं। बिट्टो मौसी दादी के कान में फुसफुसा रही थी, सारी भागदौड़ दीदी ही कर रही हैं। कम से कम अंगूठी तो शगुन की पसंद की होनी चाहिए थी। ये हल्की सी सोने की अंगूठी वो अपनी सहेलियों को कैसे दिखाएगी, चाची ने कहा। इसके विपरीत मम्मी ने आलोक और उसके पिता के लिए नेक्स के सूट्स और ह्यूगो बॉस की कमीज़ें, माँ और बहन के लिए बनारसी साड़ियाँ, उनके दामाद के लिए सूट लेंथ के अलावा 7 तरह की मिठाइयाँ, फल, मेवे और न जाने क्या क्या भेंट में देने के लिए इकट्ठा किया था। जाहिर था कि शगुन को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये सब थालों में सजा हुआ देखा तो गुस्से में उबलने लगी। कोई बात नहीं शगुन, ये सब तो कुछ भी नहीं है, हम गुजरातियों में तो, दादी बोली। मेरी एक ही तो बेटी है। मम्मी ने शगुन का गाल चूमते हुए उसे फुसलाने का प्रयत्न किया। मैं नहीं जानती थी कि आप लोग इतने ऑर्थोडॉक्स हैं। इंग्लैंड में रहो या अमेरिका में, रस्म रिवाज थोड़े ही छोड़े जाते हैं, दादी ने कहा। लोग तो यही कहते हैं ना कि इसके फादर नहीं है। और फिर मम्मी ने शुरू किया वही पुराण पापा की बेवफाई का, जो आलोक और उसके पिता के आने पर एकाएक समाप्त हो गया। वे खूब सज धज कर आए थे। आलोक, यू लुकिंग रेविशिंग, हेलेन ने आलोक से हाथ मिलाते हुए कहा। आलोक ने काले रंग की जरदोजी से सज्जित शेरवानी पहन रखी थी। वो वास्तव में बड़ा हैंडसम लग रहा था। हेलेन फ़ोटो खींच रही थी ताकि बाद में कहा जा सके कि कैमरे में खराबी आने की वजह से फ़ोटोज़ नष्ट हो गईं। किंतु आलोक के पिता और स्वयं आलोक अपने अपने मोबाइल कैमरों से धड़ धड़ फ़ोटो ले रहे थे। सगाई की रस्म सुखपूर्वक निपट गई। सब खुश थे, आश्चर्यजनक रूप से शगुन और हेलेन भी, जिनके लिए सब तमाशे से अधिक कुछ न था। दादी और मम्मी की आंखें तरेड़ने के बावजूद वे हर रस्म पर हंसती रही थीं। खाना पीना देर रात तक जारी रहा, जिसमें ट्रिश और डोरीन भी शामिल थी, जो भोजन परोसने और सफाई में खुशी खुशी हाथ बटा रही थी। गलियारे से गुजरी तो शगुन ने बुआ को दादी से कहते सुना, अब जैसा भी है तो शगुन का बाप ही, सगाई में चाहे आता या ना आता, भाभी को उसे खबर जरूर कर देनी चाहिए थी। मैंने उससे फ़ोन पर कहा था कि आ जाएगा तो कम से कम शगुन उसे माफ़ कर देगी, पर वो बिना बेत के आना नहीं चाहता। समधियों ने तो लगता है कि एक साड़ी और हल्की सी सोने की अंगूठी में सगाई निपटा दी। शगुन को देखकर बुआ ने बात बदल दी। इतवार की रात को सब अपने अपने घर लौट गए। आलोक ने सोमवार को आधी छुट्टी ले रखी थी और वो चाहता था कि शगुन भी उसके साथ पिता को छोड़ने के लिए हीथ्रो जाए। शगुन, पापा अब वापस आ रहे हैं, उन्हें छोड़ने चलोगी तो उन्हें अच्छा लगेगा।
सॉरी आलोक, कल से मैं टेम्पिंग कर रही हूँ। तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें जॉब मिल गई है? मुझे भी फ्राइडे को ही पता चला। आजकल छुट्टियां हैं, सोचा कुछ पैसे कमा लूं। गुस्से में आलोक पांव पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया, लेकिन आने वाले दिनों में शगुन को लगा कि जैसे वो उस पर हक जमाने के प्रयत्न में था। शगुन, आई एम सो टायर्ड, ज़रा खाना गर्म कर दो प्लीज़। रात के 11:15 आलोक शगुन के दरवाजे पर दस्तक देकर बोला। माइक्रो में रखा है, जस्ट स्विच इट ऑन। शगुन गुस्से में बोली। वो अच्छी खासी नींद में थी। शगुन, आई एम गेटिंग लेट, कैन यू प्लीज़ आयरन माई शर्ट? आलोक सुबह सुबह फिर शगुन के सामने रिड़ियाने लगा। सॉरी आलोक, आई एम ऑल्सो लेट। शगुन को सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता जब आलोक देर रात को घर लौटता और उसकी व्यस्तता के बावजूद उसके बिस्तर पर ढीठ बना बैठा रहता। एक दिन तो वो अपना आपा ही खो बैठी। लेट अस गो आउट ऑन दिस वीकेंड। इस वीकेंड पर हेलन और मैं ग्लेस्टनबरी फेस्टिवल जा रहे हैं। वी आर एंगेज नाउ, हमें भी कुछ तो फन करना चाहिए। ग्लेस्टनबरी जाने के लिए मैंने तुमसे पूछा था। कम ऑन यार, कहते हुए आलोक ने शगुन को अपने अंक में भर लिया। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। कुर्सी से लुढ़क कर आलोक की गोद में आ गिरी। आलोक ने झट उसे बिस्तर पर गिरा लिया और लगा चूमने चाटने। लीव मी अलोन, शगुन ने उसे धक्का देकर उठते हुए कहा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? गहरी सांसें भरते हुए आलोक ने पूछा। मैं तुमसे और मम्मी से 100 बार कह चुकी हूँ कि मैं अभी सीरियस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूँ। कहती हुई बाथरूम में घुस गई। उसे अपने कमरे में अब कुंडा लगवाना ही पड़ेगा। उस हादसे के बाद आलोक से दीवानों की तरह टेक्स्ट भेजने लगा। डार्लिंग, आई लव यू, गिव मी वन चांस, वंस यू हैव मेड लव यू विल वॉन्ट इट मोर, इत्यादि। लंदन में उसका कार्यकाल जल्दी ही समाप्त होने वाला था और भारत लौटने से पहले वो अपने संबंधों पर अपनी मोहर लगा देना चाहता था। मम्मी से शिकायत की तो हंसने लगी। बॉयज़ विल बी बॉयज़। शगुन, तुम दोनों की सगाई हो चुकी है। शगुन, नेचुरली ही वॉन्ट्स टू किस यू। यक, वॉट इज़ रॉन्ग विद यू शगुन? यहाँ तुम्हारी उम्र की लड़कियों के 2-2 बच्चे हैं। मुझे नहीं चाहिए बच्चे बच्चे अभी। यू नो शगुन, कंडोम्स आर अवेलेबल इन फार्मेसी। पति की बेवफाई से संतप्त मम्मी शायद सतर्क हो गई थी। उन्होंने आलोक के पिता को बस यही बताया था कि उनका तलाक हो चुका था, जो सच नहीं था। वो अपनी शादीशुदा पड़ोसन बेत के साथ ऑस्ट्रेलिया में जा बसे थे। खैर, इम्तहानों के बाद शगुन अब हार्वर्ड की तैयारी में व्यस्त थी। देर रात तक विविध पुस्तकालयों में अध्ययन के बाद वो कभी कभी हेलन के कमरे में सोफे पर ही सो रहती। वेयर वर यू लास्ट नाइट? आलोक पूछताछ करता। विद हेलन। दैट्स इज ए गुड एक्सक्यूज। आलोक जब भी इस तरह के प्रश्न पूछता, शगुन उठकर अपने कमरे में चली जाती थी, क्योंकि आलोक नहीं चाहता था कि शगुन हार्वर्ड में जाकर रिसर्च करे। इतने महीनों से मैं किराया भरता आ रहा हूँ। इस महीने से तुम 700 दो और मैं 400 दूंगा। ये बात वो कई बार कह चुका था, विशेषतः जब से उसने शगुन की टेम्पिंग के विषय में सुना था। मंजूर है, पर पहले हमें कमरे बदलने होंगे और तुम्हें कुकिंग और सफाई भी संभालनी होगी। शगुन के कहने पर जब आलोक चीखने चिल्लाने लगता तो वो अपने रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा देती। ऐसे हर प्रसंग के बाद आलोक टेक्स्ट पर सॉरी लिखना नहीं भूलता। एक दिन आलोक ने बताया कि उसके एक दोस्त निर्भय की पोस्टिंग भी लंदन में हो गई है और जब तक उसे घर नहीं मिल जाता वो कुछ दिन उनके साथ रहेगा। शगुन ने चैन की सांस ली कि कम से कम अपने दोस्त के सामने वो उससे तमीज़ से पेश आएगा। शुक्रवार के दिन करीब 5 बजे निर्भय फ्लैट पर पहुंचा तो शगुन ने दरवाज़ा खोला। भाभी जी नमस्ते, निर्भय ने हंसते हुए कहा था, किंतु उसके संबोधन से शगुन कहीं अंदर तक हिल गई। सॉरी शगुन, आई डिड नॉट मीन टू, उसे सकपकाया देख निर्भय ने कहा। दैट्स बेटर। निर्भय को सब कुछ समझाकर शगुन अपने कमरे में जा बैठी। उसने तय कर लिया था कि वो निर्भय से घुले मिलेगी नहीं, किंतु शाम को जब आलोक लौटा तो उसके पीछे पड़ गया कि शगुन बैठक में आकर उन दोनों के साथ गप मारे। डार्लिंग, मेरे फ्रेंड को तुम्हें कुछ समय देना ही होगा। इट्स ऑल राइट आलोक, मैं अभी लंदन में ही हूँ, इनके एग्ज़ाम्स के बाद मिलेंगे। निर्भय ने आगे बढ़कर बात संभाल ली।
अभी उसे आए हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि अचानक शगुन को किंग्स कॉलेज के हॉस्टल में कमरा मिल गया। शाम को चहकते हुए हेलन को लिए फ्लैट पर लौटी। आलोक ने सुना तो इतना चिढ़ा कि उसने हेलन और निर्भय की उपस्थिति की भी परवाह नहीं की। यू कैन शेयर द फ्लैट विद निर्भय नाउ। वी आर एंगेज नाउ। अप्लाई करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। आलोक झगड़ालू मुद्रा में ठीक शगुन के सामने खड़ा हो गया। आई हैड अप्लाइड लॉन्ग बिफोर। वैसे भी हमारे किराए का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 6 महीने का। शगुन घबरा अवश्य गई थी, किंतु वो स्थिर रही। यू हैव ब्लडी यूज्ड मी। और फिर आलोक के मुंह में जो आया बकता चला गया। निर्भय ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने शगुन की मेज पर रखे चाय के कप उठाकर दीवार पर दे मारे। शैल आई कॉल द पुलिस शगुन? हेलन के धमकाने पर आलोक फुफकारता हुआ अपने कमरे में चला गया। हेलन और निर्भय वहाँ ना होते तो वह न जाने क्या करता। खैर, शगुन के फ्लैट से चले जाने के बाद आलोक ने मम्मी को भड़काया, जो शगुन का कोई भी तर्क सुनने को तैयार नहीं थी। जन्म मैंने दिया, पर जीन्स तो तुझमें पापा के हैं, कहते हुए मम्मी रोने धोने लगी। फिर दादा दादी के फ़ोन पर फ़ोन आने लगे। क्या हो गया था इन सबको? कितना लाड करते थे यही सब लोग, जो अब उसकी खुशी की परवाह किए बिना अपनी ही कहे जा रहे थे। निर्भय ने फ़ोन पर शगुन को अरुचिकर समाचार दिया कि आलोक की नौकरी की अवधि 6 महीने के लिए और बढ़ा दी गई थी। ओ गॉड नो! शगुन के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। क्या हुआ शगुन? नथिंग निर्भय। यू कैन ट्रस्ट मी शगुन, यू नो। निर्भय ने आग्रहपूर्वक उसे किंग्स कॉलेज की कैंटीन में मिलने के लिए बुलाया तो वो इसलिए भी मान गई कि शायद निर्भय ही आलोक को समझा सके कि वो उससे प्यार नहीं करती। वॉट इज़ रॉन्ग शगुन? अत्यधिक तनाव ने शगुन के पूरे व्यक्तित्व को बदल डाला था। ना जाने वो कब से ठीक से सो भी नहीं पाई थी। आई डोंट लव हिम एंड इट्स दैट ऑल। इट्स नॉट ए बिग डील शगुन। इसके लिए अपनी रातों की नींद खराब करने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? पर मेरे घर वाले भी उसकी साइड ले रहे हैं। थमी हुई सिसकियाँ तूफान की तरह बहने लगीं। निर्भय ने अपना रुमाल निकालकर शगुन को थमा दिया। गुड। अपने आंसू सुखाकर मुस्कुराई तो निर्भय ने कहा, मेरे विचार में आलोक भी आपके लिए ठीक नहीं है। आई नो, बट मैं चुगली नहीं करना चाहता, पर यह आपकी ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए। शगुन का पूरा शरीर मानो एक बड़ा सा कान बन गया था। निर्भय कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ही इज़ मैरिड। व्हाट? रियली? रियली। आलोक की वाइफ पूजा इसी इंतज़ार में है कि एक दिन वो उसे यहाँ बुला लेगा। शगुन को जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यू ऑलरेडी नो दैट आलोक हर कीमत पर विदेश में बसना चाहता है और आपसे मैरिज। बास्टर्ड। तभी इतनी इंसल्ट होने के बाद भी वो मेरे पीछे पड़ा रहा। आपको बताकर मेरे मन का भार हल्का हो गया, बट प्लीज़ डोंट टेल हिम दैट आई। ऑफ कोर्स नॉट। आई एम ऑफ द हुक। हुर्रे! थैंक्स निर्भय, एवर सो मच। शगुन खुशी से नाच उठी। शगुन ने सोचा था कि मम्मी को बताएगी तो कहेंगी कि बला टली। शगुन, रिश्ता तोड़ने के लिए तू उस बेचारे को क्यों बदनाम कर रही है? शगुन की पूरी बात सुने बगैर उन्होंने आलोक को फ़ोन किया तो जाहिर था कि वो साफ मुकर गया। उसके बाद उसके पिता मम्मी को फ़ोन पर फ़ोन करने लगे। बहन जी, उस कमीने की बातों पर विश्वास करके आप हमें जलील कर रही हैं। आप बॉम्बे आइए और देखिए हमारी कितनी इज्जत है यहाँ। और वो निर्भय को गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। आलोक के टेक्स्ट एक बार फिर आने लगे। मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। निर्भय झूठा है, बेईमान है। मेरी लाइफ में इस वक्त सिर्फ तुम हो। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, पर मैं तुम्हारा आज भी दीवाना हूँ। मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूँगा, इत्यादि इत्यादि। ऐसा नहीं था कि शगुन के दिमाग में विचार न कौंधा हो कि आलोक से किसी वैमनस्य के कारण निर्भय ने शगुन को भड़काया हो। असली मुद्दा ये था कि वो विवाह के लिए अभी तैयार नहीं थी। मम्मी और दादा दादी एक ना एक दिन स्वयं पटरी पर आ जाएंगे, और उनका है ही कौन। ये सोचकर शगुन ने अपना फ़ोन नंबर बदल लिया था और शांति से हार्वर्ड की तैयारी में लग गई। इस घटना को अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि शगुन और हेलेन एक फ़िल्म देखने ऑडियन पहुँचे तो देखा कि उनसे आगे वाली पंक्ति में एक युगल प्रेमालाप में मगन था। फिल्म अभी शुरू नहीं हुई थी, ट्रेलर्स चल रहे थे।
शगुन ने फुसफुसाकर हेलन को बताया कि वो आलोक ही था जिसकी टाट पर वोडाफोन जैसा गोल निशान था। मे बी ही हैज़ ब्रॉट हिज वाइफ फ्रॉम इंडिया आफ्टर ऑल, हेलन बोली। हिज वाइफ इज इंडियन, दिस वन इज ए ब्लॉन्ड। वॉट ए चीक। हेलन ने आलोक के साथ बैठी हुई युवती का कंधा थपथपाते हुए लिसन कहा तो मुड़कर हैरानी से उन दोनों को देखने लगी। सॉरी टू डिस्टर्ब योर स्नॉगिंग ए मैरिड मैन, बट गो ऑन, हेलन ने उसे बताया तो उसकी आंखें हैरानी में फैल गईं। आर यू मैरिड? अंग्रेज युवती ने आलोक से सीधे सीधे पूछा। शी इज़ मैड डार्लिंग, लेट अस गेट आउट ऑफ हियर, कहते हुए आलोक फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और युवती का हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचता हुआ उठाने लगा। वाई शुड वी गो आउट अनलेस शी इज़ राइट, युवती ने अपनी बाँह छुड़ाते हुए काफ़ी जोर से कहा और अपनी सीट पर कुछ और तनकर बैठ गई। बिना कोई जवाब दिए पाँव पटकता हुआ आलोक थिएटर से बाहर निकल गया। वे तीनों आपस में फुसफुसाकर बातें करने लगीं। ओडियन सिनेमा में एक नई फिल्म की पटकथा लिखी जा रही थी। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार दिव्या माथुर जी की लिखी हुई कहानी शगुन। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कहानी लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।